दूध पानी के 3 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है, ठीक बात। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है, ठीक बात। तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। तीसरे मिश्रण में अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर, तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। बढ़िया सवाल, जल्दी से। दूध पानी के 3 मिश्रण हैं, तीनों मिश्रण को गौर से देखो। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है, इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल मिश्रण 8 है तो मिल्क है 3। अगर टोटल मिश्रण मेरे प्यारे बच्चे 8 है तो मिल्क कितना है? 3। तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा मेरे दोस्तों 5। वाटर 5 होगा। आगे की बात, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। बोला क्या सवाल में? बोला दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। यानी कि पानी अगर 7 है ना, पानी से अगर पानी 7 है दूसरे मिश्रण में, तो दूध 2 कम है 5। दूध कितना है? 2 कम है 5। तो मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 आ गया दूसरे मिश्रण में। साफ साफ बोले कि तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 है। बोला है अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा, 3 मिश्रण अलग अलग, 3 मिश्रण अलग 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 बर्तनों में, तीनों में दूध पानी का रेशियो भी अलग अलग है, तीनों मिश्रण की अलग अलग क्वांटिटी को आप मिलाते हैं, पहले का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, तीसरे का 9.3 लीटर, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर आप 12.4 को 3:5 में ब्रेक करेंगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, 15.5 को 5:7 में ब्रेक करेंगे और कैलकुलेशन बढ़ेगी, तीसरे का 9.3 लीटर को 5:4 में ब्रेक करेंगे और बढ़ेगी। मुझे ये जरूरत ही नहीं है कि तीनों बर्तन की कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है, मुझे तो केवल मतलब इस बात से है कि तीनों बर्तन को, तीनों मिश्रण को मिलाया किस अनुपात में गया। क्या मैं इसका अनुपात नहीं ले सकता? इजीली आप बोलोगे सर किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 31 से कट रहा है आसानी से। 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 31 93, 4:5:3 आप बोलोगे सर 4:5:3। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गौर से अगर अपनी बात समझो कि तीनों बर्तन की क्वांटिटी को 4:5:3 के अनुपात में मिलाएगा। 31 से कट रहे हैं, तीनों बर्तनों के मिश्रण को 4:5:3 के अनुपात में मिक्स करना है। 4:5:3 के अनुपात में बाद में मिक्स करना मेरे दोस्तों, पहले इनको इक्वल बनाओ। पहले क्या करो? बराबर बनाओ। टोटल मिश्रण क्या? 3 5 8, या टोटल क्या 5 7 12, या टोटल क्या 5 4 9। अब 8 12 9 का एलसीएम क्या होता है? 72। ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 9 से 72। अब 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 है ऊपर 9 से गुणा, 12 है किससे नीचे 6 से गुणा, 12 से 72, 9 है किससे गुणा 8 से गुणा। तीनों की क्वांटिटी को सेम कर लिया। अब क्वांटिटी सेम तो होनी नहीं चाहिए, तीनों बर्तन तीनों मिश्रण को 4:5:3 के अनुपात में मिक्स किया तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 5 से गुणा कर देंगे या 3 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद मिक्स कर दो दूध में दूध, पानी में पानी, गुणा करने के बाद मिलावट कर दो दूध में दूध, पानी में पानी। बेटे मुझे ना जोड़ने के बाद रेशियो लेना है, मुझे जोड़ने के बाद अनुपात ही लेना है। तो जो चीज पहले से कट रही है उसको पहले काटूं, उसको ढोता नहीं फिरूंगा मैं। क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊं? तो ये 9 चौक 36, ये 6 पंजे 30, ये 8 24, ये तीनों नंबर 6 से कट रहे हैं। 6 से कट रहे हैं, 9 चौक 36, 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 पंजे 30, 6 से कट जाएगा 5 बार, 8 24, 8 24, 6 से कट जाएगा 4 बार। आप बोलोगे सर 6 से कटे काट दिए मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ दूध कितना हो गया? मिल्क 6 3 18, 5 25 25, 18 25 43 और 4 पंजे 20, 43 और 20 63 हो गया दूध। 4 पंजे 20 25 45 और 18 63, 63 दूध। पानी देखो 6 पंजे 30, 5 7 35, 30 और 35 65, 4 चौक 16, 65 और 16 81, 63 81 किससे कट गया? 9 से, 9 7 63, 9 में 81, रेशियो क्या आ गया? 7 9। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7 9 होगा। ये आंसर, बात खत्म।